क्या टीम इंडिया में अब शुभमन गिल को स्टारडम के आधार पर टी20 में चुना जाता है? क्या अपने परफॉर्मेंस के आधार पर वो टीम में नहीं चुने जाते हैं? हम सिर्फ आज बात करेंगे टी20 में उनके करियर की और टी20 में उनके एशिया कप 2025 के परफॉर्मेंस में। 2025 में जब उनका चयन होता है टी20 एशिया कप में, तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि क्यों भाई साहब यशस्वी जायसवाल की जगह पर उनको लिया गया है। जहां पिछले कुछ अगर आंकड़ों की उनकी बात करें टी20 करियर की, तो वो अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। जहां इस वक्त स्ट्राइक रेट का सबसे बड़ा सवाल होता है टी20 में, अभिषेक शर्मा 170-180 की स्ट्राइक रेट से इस एशिया कप 2025 में खेलते हुए नजर आए। एक से बढ़कर के एक पारियां उन्होंने खेली और कई मैच में तो 200 प्लस का स्ट्राइक रेट था। लेकिन उन्हीं के साथीदार शुभमन गिल ने जो परफॉर्मेंस 7 मैचों में किया, उसको देख करके आप नहीं कह सकते कि ये वही शुभमन गिल है जिन्होंने टेस्ट सीरीज में 600 प्लस रन बनाए थे, वनडे में जबरदस्त सेंचुरियां लगाकर के टी20 में आए। भाई साहब देखिए, हर खिलाड़ी का खेलने का एक तरीका होता है, हर खिलाड़ी हर जगह पर फिट नहीं होता है। जैसे अगर बात करें हम सूर्य कुमार यादव की, तो सूर्य कुमार यादव टी20 के जबरदस्त प्लेयर है। उसी की वजह से उनको हार्दिक पांड्या की जगह पर टी20 का कप्तान बनाया गया। किसी ने कोई आलोचना नहीं की और उनको सही माना गया। लेकिन उन्हीं सूर्य कुमार यादव को वनडे में टीम में जगह नहीं मिलती है, क्योंकि वो वनडे के प्लेयर नहीं है। तो ये आपको मानना होगा कि हर खिलाड़ी की अपने खेलने की एक तरीका होता है और हर जगह पर वो फिट नहीं बैठता है। जैसे राहुल द्रविड़ टेस्ट के अच्छे प्लेयर थे, लेकिन टी20 के अच्छे प्लेयर नहीं थे। जैसे चेतेश्वर पुजारा टेस्ट के प्लेयर थे, लेकिन वनडे में उनको जगह नहीं मिली। वैसे युवराज सिंह को टेस्ट में जगह बहुत कम मिली थी और कई सारे ऐसे उदाहरण आप ले सकते हो कि जिनको आप कहीं वनडे में फिट कर सकते हो तो कहीं टेस्ट में, लेकिन हर फॉर्मेट में फिट बैठ जाए ऐसा खिलाड़ी आपको बहुत कम दिखाई देने को मिले। तो फिर शुभमन गिल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि वो टेस्ट और वनडे के अच्छे प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको टी20 में जबरदस्ती टीम में क्यों लिया जा रहा है और उनकी वजह से तीन तीन खिलाड़ियों को बाहर रखा गया। आज बात करेंगे उन्हीं तीन खिलाड़ियों को कि कैसे इन तीन खिलाड़ियों को शुभमन गिल की वजह से बाहर किया गया और उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करते थे इस टीम में। सबसे पहले नंबर पर आते हैं शुभमन गिल के साथीदार यशस्वी जायसवाल, जो टेस्ट में उनके साथ खेलते हुए नजर आते हैं। यशस्वी जायसवाल जो वनडे में जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए, टी20 में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। लेकिन एशिया कप 2025 में सिर्फ इसीलिए वो बाहर हुए क्योंकि शुभमन गिल की एंट्री हुई एक स्टारडम प्लेयर के रूप में, एक स्टार प्लेयर के रूप में। और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि भाई साहब उनको टी20 का इतना अच्छा बैट्समैन माना गया, क्योंकि टी20 की वजह से ही उन्होंने टेस्ट टीम में जगह पाई और वनडे टीम में जगह पाई। लेकिन जैसे ही शुभमन गिल की एंट्री होती है, उनका पत्ता कट जाता है। भाई साहब ऐसा हुआ तो फिर क्यों हुआ? ऐसा करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि शुभमन गिल टी20 के अच्छे प्लेयर नहीं है। यशस्वी जायसवाल की अगर बात करें तो वो, चाहे आप उनकी स्ट्राइक रेट की बात करो, रन बनाने की स्पीड की बात करो या फिर हिट रेंज की बात करो, सभी मामलों में वो यशस्वी जायसवाल सबसे आगे दिखाई देते हैं हर मामले में शुभमन गिल से। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि शुभमन गिल को इस तरह से डायरेक्ट एंट्री मिल गई। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो यशस्वी जायसवाल का हुआ। अगर शुभमन गिल ना होते तो आराम से ओपनिंग करते हुए आपको अभिषेक शर्मा के साथ नजर आते और इस एशिया कप 2025 में शायद वो अपनी जबरदस्त पारियां खेलते हुए नजर आते। दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी है उनकी बात करेंगे वो है अक्षर पटेल। भाई साहब अक्षर पटेल की तो बात करेंगे तो उनकी तो कुछ गलती थी नहीं, लेकिन फिर भी उनका पत्ता कर गया। हाँ, टीम में जरूर थे, मैचे भी उन्होंने खेले हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, लेकिन उनका डिमोशन हो गया शुभमन गिल की वजह से। और शुभमन गिल की वजह से उनको इस तरह से बाहर किया गया कि भाई साहब उन्होंने कभी उपकप्तानी की ही नहीं है। आपको पता होगा कि शुभमन गिल को सूर्य कुमार यादव के साथ जिस तरह से उपकप्तान बनाया गया, उसके बाद चर्चाएं तेज होने लगी कि क्यों अचानक से अक्षर पटेल को बाहर कर दिया गया। क्योंकि अक्षर पटेल इसके पहले उपकप्तान थे टीम इंडिया के टी20 के, और उसी की वजह से उनको दिल्ली की भी कप्तानी मिली और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था। लेकिन शुभमन गिल के आने की वजह से उनको अचानक से उपकप्तानी से हटा दिया गया। पता ही नहीं चला और कोई वजह ही नहीं बताई कि क्यों भाई साहब इनको हटाया गया। माना कि शुभमन गिल टी20 की टीम में आया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप अक्षर पटेल जो पहले से उपकप्तान हो और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, उन्होंने उपकप्तानी में भले टीम उनके अंडर नहीं खेली है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि शुभमन गिल का प्रमोशन कराने के लिए आप उनको डिमोशन कर देंगे। और शुभमन गिल को अचानक से टी20 की टीम में भी ले लिया गया और उनको उपकप्तान भी बना दिया गया, मतलब इतना बड़ा स्टार बना दिया गया। 7 मैच खेले और सिर्फ 127 रन बनाए और एक भी अर्धशतक इस टी20 एशिया कप 2025 में वो नहीं लगा पाए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि शुभमन गिल खराब प्लेयर है, वो बहुत अच्छे प्लेयर है, टी20 के अच्छे प्लेयर नहीं है ये हम कह रहे हैं। क्योंकि वनडे और टेस्ट में उन्होंने अपने आप को साबित किया, इसीलिए टेस्ट टीम के वो कप्तान बने हैं। आने वाले कई लंबे टाइम तक टीम इंडिया को वो संभालेंगे। और साथ में जब रोहित शर्मा अब थोड़े ही टाइम बाद अगर अपने आप को संन्यास लेते हैं तो वनडे के भी वो कप्तान बनाए जा सकते हैं।
लेकिन भाई साहब टी20 के कप्तान नहीं है तो क्यों जानबूझकर को उनको टीम के अंदर ले रहे हो, किसी और खिलाड़ी के करियर को आप बर्बाद कर रहे हो। थर्ड नंबर पर जो खिलाड़ी है उनकी वजह से तो जैसे कंट्रोवर्सी हो गई कि वो खिलाड़ी है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के लिए तो जब एशिया कप 2025 का अनाउंसमेंट हुआ, टीम अनाउंस हुई तो जबरदस्त बखेड़ा और दोनों ही खिलाड़ियों के जो प्रशंसक है वो आमने सामने भिड़ने लग गए, क्योंकि मानना सबका यही था कि श्रेयस अय्यर को अगर जगह नहीं मिली है तो शुभमन गिल को कैसे मिल गई। क्या शुभमन गिल एक स्टार प्लेयर है, उनको टेस्ट का कप्तान बनाया गया है, इसी वजह से आपने उनको टी20 में स्थान दिया है। और श्रेयस अय्यर ने जिन्होंने 2024 में टीम को चैंपियन बनाया, कोलकाता को आईपीएल में 2025 में 11 सालों के बाद पंजाब को उन्होंने फाइनल में पहुंचाया, उसके ठीक 10 दिन बाद उन्होंने अपनी टीम फाल्कन को भी चैंपियन बनाते बनाते रह गए और फाइनल तक पहुंचाया। इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस और 700 जैसे रन भी वो बना करके आईपीएल में आए थे। और स्ट्राइक रेट की बात करें तो शुभमन गिल से वो कई गुना ज्यादा आगे है, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिली जगह और वहां पर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। और कई क्रिकेटरों ने ये सवाल उठाए थे कि अगर शुभमन गिल को जगह मिली है तो श्रेयस अय्यर में ऐसी तो क्या खामी है कि उनको टीम में जगह नहीं मिली। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि अगर शुभमन गिल को जगह मिली है तो तीन तीन खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है, लेकिन उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है 2025 एशिया कप में, इस तरह का परफॉर्मेंस उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 7 मैच में सिर्फ 127 रन उन्होंने बनाए। वहीं पर उनके साथीदार जो अभिषेक शर्मा है उन्होंने 314 रन बनाए। सोचिए एक डबल से भी ज्यादा रन उन्होंने बनाए और उनकी स्ट्राइक रेट 180 190 के आसपास